दिल्ली के मंगोलपुरी हत्याकांड के बाद अब बेगमपुर नाबालिग युवती का हत्याकांड भी लगातार गर्माता जा रहा है। रविवार को पीड़ित परिवार के आसपास भारी सुरक्षा बल के बीच इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर घर से काफी दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। जाहिर पुलिस इस मामले में कहीं न कहीं अपनी नाकामी को भी छिपाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी रिंकू शर्मा हत्याकांड का मामला अभी थोड़ा शांत ही हुआ था कि दिल्ली के बेगमपुर इलाके में भी एक विशेष समुदाय के लड़के ने हिंदू धर्म की नाबालिग लड़की की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि युवती ने लड़के के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद रविवार को इलाके में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। बेगमपुर इलाके में मृतक युवती के घर के पास भारी सुरक्षा के बल के बीच तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसे आसपास के लोग लव जिहाद से जोड़कर देखकर चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात को एक सिरे से नकार रही है। पुलिस का इस मामले में कहना है कि आरोपी लईन खान मृतक युवती को पिछले काफी समय से जानता था। आरोपी का मृतक युवती के घर आना जाना भी था। सर ये देखिए, शुक्रवार की रात में 19 तारीख की रात में हमारे पास हॉस्पिटल से ये खबर आई थी कि एक 17 साल की बच्ची इंजर्ड है, पूरी तरह इंजर्ड हालत में, सर में चोट है, हॉस्पिटल लाई गई है और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया था। उसी के साथ हॉस्पिटल से आई इन्फॉर्मेशन के बेस पे पुलिस तुरंत हॉस्पिटल और मौके पर पहुँच गई थी। जैसा कि आप देखते हैं, ये परिवार यहाँ पिछले 1.5-2 साल से रह रहा है और उस दिन इनके घर के अंदर ही इस बच्ची के ऊपर अटैक हुआ था। मौके को देखने से जो बात समझ में आई है और हमने इमीडिएट इस पे केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और अब उस पर इस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी 5 टीमें काम कर रही हैं, जो जल्दी से जल्दी सस्पेक्ट को पकड़ने का प्रयास हो रहा है। चूँकि आरोपी पहचाना हुआ है और इनके घर में उसका आना जाना था, एक तरह से फैमिली फ्रेंड जैसा था, जो कि परिवार वालों ने ही मुझे बताया है। और उस डिसीज़ केस, इस बच्ची की हत्या हुई है, उसके भाई की कंप्लेंट पे हमने ये केस रजिस्टर किया है और हमारी कोशिश है इसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करें और सस्पेक्ट को। सर लईन खान जो है उस पर आरोप है कि वो बच्ची के साथ शादी बनाने का दबाव बना रहा है, बच्ची ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद प्यार में ये सब है सर। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन यही कह रहा है और चूँकि कंप्लेनेंट जो उसका भाई है उसने कहा कि पिछले कुछ महीनों से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रपोज कर रहा था। तो हम लोग उस एंगल से और सभी तरह से देख रहे हैं कि चूँकि वो इनके घर में आता जाता था और अचानक उसने ये लाइकिंग शुरू किया या क्या जो भी, तो एक बार जब वो पकड़ा जाए, उसका भी थारो इंट्रोगेशन हो, तब बहुत सी सच्चाइयाँ सामने आएंगी। सर मर्डर की कोई पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था क्या? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी एक फैक्ट्री में काम करने वाला फैक्ट्री का वर्कर था और बच्ची के माँ बाप भी, माता और पिता भी बवाना की किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। सर मर्डर किस सिचुएशन में हुआ, किन परिस्थितियों में? चूँकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, चोट को देखने से लग रहा है और वहाँ पे देखने से सब लग रहा है कि एक हथौड़े से उस पर चोट की गई है। दूसरी ओर हत्याकांड के बाद मृतक युवती के घर के आसपास की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी काफ़ी दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी पीड़ित परिवार से मिल ना सके, या यूं कहें कि परिवार को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में इलाके के डीसीपी का कहना है कि परिवार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वे किसी से मिल सके। इलाके के डीसीपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि फरार आरोपी लईन खान को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई है, जो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बल को तैनात किया है, वह पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनज़र एहतियात बरत रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वह इसके पीछे अपनी नाकामी को भी छिपाने का प्रयास कर रही है। लड़की को दबाव बनाया जा रहा था कि हाँ धर्म परिवर्तन और इस तरह का कहना है कि लव जिहाद का मामला से जुड़ी चीजें अभी तक इन्वेस्टिगेशन। मेरी जानकारी में या हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सर लड़की को परेशान किया जा रहा था, जैसे उनकी माँ ने बाइट दी कि वो स्कूल में गया था और उसने अपनी मम्मी को फ़ोन भी किया था लड़की ने कि
स्कूल काफ़ी समय से बंद है। बच्ची 11वीं में पढ़ती थी और कभी भी किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की है किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी। सर पुलिस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लगातार आगे जाने से सर पुलिस ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सर। वी आर नॉट बीन अलाउड टू मीट द फैमिली मेंबर्स एज वेल सर। आगे भी नहीं जाना, 800 मीटर के करीब पहले ही रोक दिया गया है सर। क्या रीजन है सर? नहीं, हम किसी को रोके नहीं है। परिवार थोड़ा अकेलापन चाहता है, हम परिवार से कंसर्न कर लेते हैं। और मैं आप सबसे भी ये विनती कर रहा हूँ कि ये घड़ी ऐसी है कि उनको थोड़ा देर उनके रिश्तेदारों के साथ अकेला छोड़ा जाए, अदरवाइज़ हमारी तरफ से इस पर कोई रोक नहीं है। थैंक यू।